प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। उसके क्रम में आज ये पहला क्वेश्चन है। ये हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर्ड इन द इंटरव्यू ऑफ टू वैकेंट पोस्ट। If the probability of selection of husband and wife are respectively 1/7 and 1/5, then what is the probability that, देखो बच्चों, दो पोस्ट के लिए, दो वैकेंट पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू है जिसमें हस्बैंड और वाइफ अपीयर होते हैं, और हस्बैंड और वाइफ के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 एंड 1/5 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट कि बोथ विल बी सिलेक्टेड, सेकंड एनी वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, थर्ड नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, और फोर्थ है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एट लीस्ट वन इज सिलेक्टेड। तो बच्चों देखो, क्योंकि दो वैकेंट पोस्ट है और हस्बैंड और वाइफ दोनों अपीयर हो रहे हैं, तो ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हस्बैंड का सिलेक्शन वाइफ के सिलेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। यानी एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहीं पर ये होता कि एक ही पोस्ट है और दो लोग अपीयर हो रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तब ये जो इवेंट होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है। क्यों? कि अगर हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया तो वाइफ का नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट एक ही है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर चूंकि दो पोस्ट है, इसलिए ये इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर एक ही पोस्ट होती तो ये इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। ठीक है। तो बच्चों देखो, सपोज एच, एक इवेंट एच है, एक इवेंट डब्लू है। एच है इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड डब्लू इज इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ वाइफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, ठीक है, और वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है। यही ये भी निकालने की, हस्बैंड के सिलेक्शन न होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/7 इज इक्वल टू 6/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ के सिलेक्शन न होने की प्रोबेबिलिटी 1/1/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में क्योंकि दोनों इवेंट जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, तो अगर दोनों का सिलेक्शन होना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डब्लू, यानी कि दोनों का सिलेक्शन होना है, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच into probability of W, that is equal to 1/7 into 1/5, that is equal to 1/35। तो बच्चों ये फर्स्ट तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है? सिलेक्शन ऑफ एनी वन मीन्स इफ हस्बैंड इज सिलेक्टेड देन वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड एंड वाइस वर्सा। ठीक है। And if wife is selected, then husband is not selected। तो क्या हो जाएगा इसमें? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो ये हो गया, तो वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। और अगर वाइफ सेलेक्ट हो गई
तो हस्बैंड नहीं सेलेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है बच्चों, 1/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 1/5 इंटू 6/7, तो हो गया 4/35 प्लस 6/35 बराबर 10/35 दैट इज इक्वल टू 2/7। तो ये बच्चों ये सेकेंड पार्ट हुआ, ठीक है, जहाँ दोनों में से एक का सिलेक्शन होना है। और तीसरा पार्ट क्या है कि दोनों में से किसी का सिलेक्शन ना हो, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एच का जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये अभी हमने निकाला था, कितना है, ये आपका 6/7 इंटू 4/5 दैट इज इक्वल टू 24/35, ये हो गया आपका, जबकि किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। और एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन होना है, तो क्या हो जाएगा, अब ये निकालने की, अब देखिए ये क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कंपोनेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू कंपोनेंट, मतलब ये 24/35, ये हुआ ये प्रोबेबिलिटी हुई कि दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एटलीस्ट 1 इज सिलेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, तो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नन इज सेलेक्टेड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस नन इज सेलेक्टेड, यानी कि 24/35, क्या हो जाएगा 11/35, ठीक है। तो ये हमारा तीनों पार्ट, चारों पार्ट आपके ये हो गए, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर आर 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स इन ए बॉक्स while there are 6 red and 4 white balls in another box। देखिए दो बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स में 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल हैं, दूसरे में 6 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स हैं। तो 1 बॉक्स इज सेलेक्टेड and 1 ball is taken out from it, then what is the probability that the ball is red। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनिए, इसमें देखो दो बॉक्स हैं, ठीक है, एक में 4 रेड एंड 5 वाइट है, दूसरे में 6 रेड और 4 वाइट है। तो पहले दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें से एक बॉल हम निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपके सिलेक्शन ऑफ बॉक्सेस भी दो हो गए, फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स। तो इस तरह के इस इवेंट को कहते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इवेंट, ठीक बच्चों, ये कंपाउंड इवेंट है। अब कंपाउंड इवेंट क्या होता है देखो, तो बच्चों देखिए कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं,
an event having more than one sample point, an event having more than one sample point is called the compound event. देखिए यहाँ पर दो कंपाउंड पॉइंट, पहले इवेंट में 4 रेड और 5 बाल, तो इसमें जो आपका सैंपल स्पेस है जो आपका, ये आपका क्या है 4 और 5, और दूसरे में है 6 और 4। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं इनको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो इसकी अब इसमें देखिए, पहले तो दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर उसमें से रेड निकाला जाएगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए, तो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी होगी क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बॉक्स फर्स्ट and then the probability of getting red ball from that box, or the probability of selecting second box and then the probability of getting red ball from that box। कहने का मतलब पहले तो दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स में से फर्स्ट बॉक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। अब इसके बाद उस बॉक्स में से हम एक बॉल निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो। तो देखिए उस बॉक्स में कितने बॉल हैं, 4 रेड हैं और 5 वाइट हैं। तो क्या हो जाएगा, अच्छा 4 रेड हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/9, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद दूसरा बॉक्स, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब उसमें से कितने हैं, उसमें से 10 हैं, 6 तो रेड हैं और 4 वाइट हैं, तो क्या हो जाएगा 6/10, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका तो 2/9 प्लस ये कट जाएगा 2 तिहाई, यानी प्लस 3/10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 97, अब सॉरी, ये हो जाएगा आपका 47/90, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर आर 4 मैंगोज, 3 बनानास एंड 2 ऑरेंजेस इन ए बास्केट। एक बास्केट में 4 मैंगो, 3 बनाना और 2 ऑरेंजेस हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 मैंगो एंड 1 बनाना इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रा विद रिप्लेसमेंट। देखो बास्केट में 4 मैंगो, 3 बनाना और 2 ऑरेंजेस हैं। इसमें देखो 2 ड्रा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रा, 2 बार उसमें से एक निकाला जाता है, ठीक है। और जो निकालते हैं फिर उसको रख भी देते हैं दोबारा, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट में क्या किया आपने, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए पहली ड्रा आपने किया, जो फर्स्ट ड्रा में एक मैंगो निकल आया, ठीक है। फर्स्ट में आपका मैंगो निकल आया और दूसरे में आपका दूसरे ड्रा में बनाना निकल आया, एक तो ये हो गया। और दूसरे संभावना हो सकती है कि जब आपने निकाला तो पहले बनाना आ गया, दूसरे आपके ड्रा में जो है वो मैंगो आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो टोटल कितने हैं, 4 3 7 2 9। क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं उसको उसी में रख दे रहे हैं, इसलिए टोटल जो आपका होगा, आपका जो NS होगा, NS हमारा 9 होगा, ठीक है। अब देखिए 4 मैंगो, फर्स्ट में क्या, जब 4 मैंगो तो क्या हो जाएगा, एक मैंगो हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4/9। अब हमने क्या निकाला, फर्स्ट मान लीजिए पहले मैंगो निकल गया फर्स्ट ड्रा में, और सेकेंड ड्रा में बनाना निकला, तो बनाना कितना है, वो 3/9 हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ड्रा में मान लीजिए पहले बनाना निकला, तो बनाना क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3 में से 3/9, और फिर वो आपका मैंगो निकला तो अपना आपका 4/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 12/81, और ये 12/81, तो ये हो जाएगा 24/81। ये आपका कट जाएगा किससे, 3 से, 3/8 24 और 3 27, तो हो जाएगा 8/27। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 रेड एंड 8 ब्लैक balls in a box. 4 balls are drawn and kept back in the bag. 4 balls are drawn again. What is the probability of getting all 4 red balls first time and all 4 black balls second time? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक बॉक्स में 6 रेड एंड 8 ब्लैक बाल्स रखे हुए हैं। फर्स्ट टाइम 4 बाल हम निकालते हैं और फिर हम उसको उसी में रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा उसमें से 4 बाल निकालते हैं। तो देखो 2 ट्रायल इसमें हुआ। फर्स्ट ट्रायल में 4 बाल निकालते हैं, फिर उसको रख देते हैं, फिर दूसरे ट्रायल में फिर 4 बाल निकालते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट ट्रायल में 4 जो है वो रेड बाल आए और सेकेंड ट्रायल में 4 ब्लैक बाल आए। तो देखो ये जो है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। बोथ ट्रायल क्या है, बोथ ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक का होना दूसरे के होने पे कोई एक का होना दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि 4 बाल निकाला हमने, फिर इसके बाद 4 बाल रख दिया उसमें। तो हमको ये निकालनी है कि जो फर्स्ट ट्रायल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 रेड बाल निकल आए और सेकेंड ट्रायल में 4 ब्लैक बाल निकल आए। तो सीधे सीधे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट ट्रायल में आपका जो है 6 में से 6 रेड बॉल में से 4 रेड बॉल निकले। ठीक है, ये आप हमारा हो गया NC1 NC। ठीक, आपने सॉरी ये हो गया आपका 6C4, यानी कि आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने में, 8 6 14, 14C4, 8 और 6 14। ठीक, तो 14C4 ये तो हमारा टोटल आउटकम्स हो गया, और 6C4 हो गया फर्स्ट ट्रायल में 4 रेड बॉल निकलने की। और सेकंड जो हमारा ट्रायल हुआ उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 ब्लैक बॉल निकल आए। तो 4 ब्लैक बॉल किस में से निकलेंगे, 8 में से निकलेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 8C4 अपान वही 14, क्योंकि चारों बाल रख दी जाते हैं ना, 4C4 ये हमारा हो जाएगा बच्चों। तो इसको आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 15/1001 गुणे 70 डिवाइडेड बाई 1001। ये सब आप करोगे काट पीट के तो आपका हो जाएगा 150/143 ये हमारा
आंसर होगा बच्चों। बच्चों देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 आफ्टर थ्रोइंग ए 3 डाइस। 3 डाइस को एक साथ उछाला जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीनों पर जो नंबर आए उनका टोटल 8 आए। ठीक है, तो देखिए 3 डाइस, अगर 3 डाइस थ्रो किए जाते हैं तो NS क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 216। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब 8 नंबर यानी क्या होगा हमारा, पहले इवेंट देखो, इवेंट देखो, एक पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तो इस पे 6, इस पे आपका 6 आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे पे फिर क्या होगा, एक पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया और तीसरे पे 5 आया। 1 1 6 1 2 5। ठीक है, और फिर इस पे मान लीजिए इस पे 1 आया, इस पे 3 आया, इस पे 4 आया। ठीक है, फिर इस पे 2 आया, इस पे 2 आया, इस पे 4 आया। ठीक है, और फिर एक पे 2 आया, इस पे 3 आया और 3 आया। ये तो बच्चों देखो, ये आपका 1 1 6 1 2 5 1 3 4 2 2 4 2 3 3। अब आप ये भी कह सकते हो कि हम 1 3 4 के बाद हम 1 4 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, या 4 2 2 भी कर सकते हैं, या 3 3 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब का अगर हम परमुटेशन ले लें तब ये टोटल आपका आ जाएगा। ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो है, ये नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके, ये इनका अगर हम परमुटेशन ले लें तो इनका परमुटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हर एक का देखो, इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो 3 है एलिमेंट, तो ये फैक्टोरियल 3 अपान, देखो इसमें 2 कॉमन है तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसमें देखो ये फैक्टोरियल 3, इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, ये भी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और इसमें देखो 2 है तो इसका फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इसमें भी आपका फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो 3 6 3 9 6 15 3 18 3 21, ये टोटल हमारे 21 जो है ये क्या आ गए, फेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 21 अपान 216। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, तो आपका आ गया 7/72। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है बेटो कि 8 जो आएगा ये इसका परमुटेशन होगा। ठीक है, मतलब कितने तरह से वो टोटल 8 आएगा। तो उसके लिए देखिए हमने ये निकाला, ये 116 125 135 22 इस तरह से। अब इनका अगर हम परमुटेशन ले लेंगे, क्योंकि देखो ये इनकी इस जो 116 है, ये आपस में कितनी बार कैसे चेंज करेंगे अपने पोजीशन, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2।
1 to 5 फैक्टोरियल 3 तरह से चेंज होगा, 1 3 4 इस हिसाब से, 2 2 4 2 3। तो देखिए इसमें सब में जितने भी हैं सब में इनका सबका परमुटेशन लिया जाएगा, तब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आपका ये 21 आएगा। ठीक है, तो बच्चों बस आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में